गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री AG 2002 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, जीव रसायन का अभ्युदय माना जाता है। जीव रसायन का अभ्युदय कार्बनिक एवं भौतिक रसायन से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। एंजाइम विज्ञान का जनक जेम्स बी समनर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जैविक की आधारशिला किसने रखी थी। सूक्ष्म जैविक की आधारशिला लुई पास्चर ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि रसायन का जनक कहा जाता है। कृषि रसायन का जनक जे वान लीविंग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीव रसायन की आधारशिला किसने रखी। शीले और लेवासिए ने। क्वेश्चन नंबर 6, जीओ रसायन का जनक किसे माना जाता है। जीओ रसायन का जनक लेवासियों को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव उपयोग हेतु शुद्ध जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है। मानव उपयोग हेतु शुद्ध जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है, तो लगभग 0.001% मात्र शुद्ध जल मानव उपयोग हेतु उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, जल का सूत्र है। जल का सूत्र H2O है। क्वेश्चन नंबर 9, जल का रासायनिक नाम है। जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध जल की प्रकृति पाई जाती है। शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। शुद्ध जल की सर्वाधिक मात्रा ध्रुवीय बर्फ तथा ग्लेशियर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, जल कैसा स्रोत है। जल नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 है, जल कैसा स्रोत है। जल नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक संगठन युक्त जल कहलाता है। रासायनिक संगठन युक्त जल संयुक्त जल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जलाशय, नदी, नहरें, तालाब, जल प्रपत्रों में शुद्ध जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जलाशय, नदी, नहरें, तालाब, जल प्रपत्रों में शुद्ध जल की प्रतिशत मात्रा 22.4% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जल का आर्थिक उपयोग है। जल का आर्थिक उपयोग जल संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 16, बांधों में संचित जल का उपयोग होता है। बांधों में संचित जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे कम मीठी शर्करा का नाम है। सबसे कम मीठी शर्करा का नाम लैक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक मीठी मोनोसैकेराइड शर्करा कौन सी है। सर्वाधिक मीठी मोनोसैकेराइड शर्करा फ्रक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 21,
एंजाइम द्वारा ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है? एंजाइम द्वारा ग्लूकोज एथिल एल्कोहल में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लूकोज किस प्रकार की शक्कर है? ग्लूकोज अपचायक प्रकार की शक्कर है। ग्लूकोज एक अपचायक है। क्वेश्चन नंबर 23, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड होता है। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड लैक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टार्च को पूर्ण जल अपघटित करने पर प्राप्त होता है। स्टार्च को पूर्ण जल अपघटित करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन वामावर्त है? फ्रक्टोज वामावर्त है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन वामावर्त है? फ्रक्टोज वामावर्त है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? स्टार्च शर्करा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट संयम किस रूप में होता है? स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट संयम यकृत एवं यौगिकों में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम विटामिन होता है जो एंजाइम के साथ सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 32, आसानी से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा कोशिका में किस रूप में संचित होती है? आसानी से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा कोशिका में एटीपी के रूप में संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रेब्स चक्र का आरंभ किससे होता है? क्रेब्स चक्र का आरंभ पायरूविक अम्ल से होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एंजाइम से जुड़ा अकार्बनिक उत्प्रेरक कहलाता है। एंजाइम से जुड़ा अकार्बनिक उत्प्रेरक एक्टिवेटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइम का रासायनिक स्वभाव होता है। एंजाइम का रासायनिक स्वभाव राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, उपापचय का अर्थ होता है। उपापचय का अर्थ ऊर्जा उत्पादन एवं संबंधित क्रियाओं का सामूहिक स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 38, जीव के शरीर में ऊर्जा की मुद्रा होती है। जीव के शरीर में ऊर्जा की मुद्रा एटीपी के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, साइटोक्रोम P450 मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? साइटोक्रोम P450 मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में होने वाली समस्त संश्लेषणात्मक क्रियाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? शरीर में होने वाली समस्त संश्लेषणात्मक क्रियाएं सामूहिक रूप से उपचय कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध रूप से कितने अणु एटीपी की प्राप्ति होती है? ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध रूप से
2 अणु ATP की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 42, ATP के 1 मोल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ATP के 1 मोल से 6 से 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 43, सिट्रिक अम्ल के एकल डीकार्बोक्सिलेशन का उत्पाद होता है। सिट्रिक अम्ल के एकल डीकार्बोक्सिलेशन का उत्पाद होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 44, ETS के घटक उनके किस आर्डर में व्यवस्थित होते हैं? ETS के घटक उनके बढ़ती रेडॉक्स क्षमता के आर्डर में व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सीमावर्ती ऑक्सीकरण सम्मिलित होता है। सीमावर्ती ऑक्सीकरण वाटर फॉर्मेशन में सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पायरुविक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? पायरुविक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन के लिए विटामिन B1 की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 47, ETS की किस घटक की रेडॉक्स क्षमता सबसे नकारात्मक होती है? ETS की FMN रेडॉक्स क्षमता सबसे नकारात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 48, क्रेब चक्र किसकी संक्षेपण के साथ आरंभ होता है? क्रेब चक्र एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ऑक्जेलो अम्ल के संक्षेपण के साथ शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 49, सीमावर्ती ऑक्सीकारक किसके बनने का परिणाम है? सीमावर्ती ऑक्सीकारक उपापचयी जल के बनने का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, सक्सिनिक अम्ल से सक्सिनाइल को एंजाइम में परिवर्तन से क्या बनता है? सक्सिनिक अम्ल से सक्सिनाइल को एंजाइम में परिवर्तन से ATP का निर्माण होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 से 50 तक करा दिया। सेकेंड वीडियो में 51 से लेकर के 50 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को सेकेंड वीडियो में जानकारी प्रदान कर दूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।